दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस ड्रिल मशीन को बनाएंगे। अभी ये ड्रिल मशीन ख़राब है, इसका प्रॉब्लम है, इसका स्विच ख़राब हो चुका है। बाकी सब कुछ इसका अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो में इस ड्रिल मशीन के स्विच को बदलेंगे और कैसे बदलते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखलाएंगे। तो चलिए हम इस ड्रिल मशीन के स्विच को बदलते हैं। तो 2, 4, 6 और 8 स्क्रू, तो हमने सभी स्क्रू को खोल दिया है। बस 2 स्क्रू रह गया है जिसे हमें खोलना है। तो हम इन दोनों स्क्रू को खोल देते हैं। तो दोनों स्क्रू खुलने के बाद हम ड्रिल मशीन के कवर को बाहर करेंगे, ऊपर वाले। तो कवर को बाहर कर दिया हमने ड्रिल मशीन के, और ये रहा स्विच जो इस ड्रिल मशीन को ऑन करता है। तो सबसे पहले स्विच निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को समझेंगे। तो कंट्रोल स्विच और रिवर्स फॉरवर्ड स्विच, ये दोनों स्विच एक साथ चिपक कर रहता है। जब भी हम मार्केट से नया स्विच खरीदते हैं तो ये अलग हो चुका है। अब इसके हम कनेक्शन को समझेंगे। तो बहुत सारे ड्रिल में अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं। तो इस ड्रिल के कनेक्शन को हम समझकर, जिस तरह से हम इस स्विच के कनेक्शन को खोलेंगे उसी प्रकार से हम नए स्विच में हम कनेक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्विच के कनेक्शन को समझते हैं। तो देख सकते हैं आप, इससे पावर, इस वायर से पावर आता है और पावर का एक रेड वायर इस स्विच के एक टर्मिनल में है और दूसरा वायर यहाँ से निकलकर इस कॉइल में गया है, इस जगह आप देख सकते हैं। तो इस ड्रिल के मामले में इस स्विच में 2 कनेक्शन हैं। बहुत सारे ड्रिल में 4 कनेक्शन होता है, लेकिन कंट्रोल स्विच में 2 कनेक्शन हैं। अब बाकी रिवर्स फॉरवर्ड स्विच में 4 कनेक्शन होते हैं, जो कि सभी ड्रिल में रहता है। तो हम नए स्विच को लेंगे और एक एक करके इसके कनेक्शन को खोलेंगे और फिर एक एक करके सभी कनेक्शन को हम नए स्विच में लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। तो ये रहा नया स्विच, जिसकी कीमत मार्केट में 100 रुपये है। हमने इसे 100 रुपये में ख़रीदा है। और देख सकते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्विच इसके साथ ही है। अगर इसे खोलना चाहेंगे तो ये खुल जाएगा। तो हम इसे ना खोलते हुए इसी प्रकार से हम स्विच को लगाते हैं। तो हम पुराने स्विच को अलग करते हैं। तो पावर कोड का एक कनेक्शन ये रहा, हम इसे खोल देते हैं। और जो कॉइल से आया है इसका दूसरा कनेक्शन इसे खोल देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन को खोल दिया है। और हम नए स्विच के लेते हैं और उसके बाद हम सबसे पहले रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच को लगाते हैं। तो रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच में 4 कनेक्शन होते हैं, 2 इधर और 2 इसके पीछे। और इसमें भी 4 कनेक्शन है, 2 इधर और 2 इसके पीछे। 2 वायर यहाँ पर लगे हैं और इसके नीचे 2 वायर लगे हैं। तो 4 कनेक्शन में बैगनी कलर का 2 वायर। और आप देख सकते हैं
ये दो वायर इसके विपरीत है। इन दो टर्मिनलों में से बैगनी कलर इधर लगा है और नीला कलर इधर लगा है, लेकिन इस तरफ जब हम घुमाते हैं तो नीला कलर इस तरफ लगा है और बैगनी कलर इस तरफ लगा है। तो यहाँ पर जो कलर कनेक्शन रहेगा यहाँ पर इसका उल्टा रहेगा, और उसी प्रकार से एक एक कनेक्शन खोल के हम नए स्विच में लगाते हैं। तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। एक चिमटे की मदद से हम जब इसे पुश करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये निकल चुका है। और ये रहा बैगनी कलर का वायर जो कि आर्मेचर में गया है। तो हम इसे इस तरह से रखते हैं और उसके बाद हम नीले कलर के वायर को खोलते हैं। तो फिर से वही तरीका अपनाएंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने दो वायर को खोल दिया है। अब हम नए स्विच को लेंगे और देख सकते हैं इस तरह से था, तो हम उसी प्रकार से नीला कलर यहाँ लगाएंगे और बैगनी कलर का वायर इस तरफ लगाएंगे, इन दोनों में से। तो सबसे पहले हम बैगनी कलर का वायर लगाते हैं। तो इस तरह से रख कर हम पुश करेंगे तो ये चला जाएगा, और उसके बाद नीला वायर को लेंगे और उसके बाद दूसरे कनेक्शन में लगाएंगे और पुश करेंगे तो चला जाएगा। अब रह गया इसमें दो कनेक्शन। तो नीले कलर के वायर को हम निकालेंगे जो कि इस तरफ है। तो उसी प्रकार से निकालेंगे चिमटी की मदद से, और उसके बाद हम बैगनी कलर के वायर को निकालेंगे चिमटी की मदद से। तो वायर निकल चुका है, और ये स्विच जो कि अच्छा है, ये ख़राब था तो हम इसे भी हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर बैगनी कलर का वायर था इस तरफ, तो इसके विपरीत हम नीला कलर का वायर लगाएंगे। तो इस तरह से रखकर हम पुश करेंगे तो ये भी चला जाएगा और ये अच्छी तरह से अटक जाएगा। उसके बाद बैगनी कलर के वायर को लेंगे और दूसरे कनेक्शन में हम इस होल में डालेंगे और पुश करेंगे तो ये भी चला जाएगा और ये अंदर जाकर पकड़ लेगा। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्विच का कनेक्शन हो चुका है। अब रह गया हमारा कंट्रोल स्विच का। तो कंट्रोल स्विच में एक कनेक्शन आया है कॉइल से। तो इस कॉइल के कनेक्शन को हम लेंगे और उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं एक नंबर पर एक स्क्रू सिस्टम कनेक्शन बनाया गया है, और बाकी यहाँ पर दो कनेक्शन है वो पुश सिस्टम बनाया गया है, जो कि यहाँ पर एक पेज सिस्टम होना चाहिए। तो इस स्विच में पेज सिस्टम नहीं है, इस जगह है। तो एक कनेक्शन को हम इस जगह लगाएंगे जो कि ये 1 नंबर लिखा है। तो हम इस कनेक्शन को लेते हैं और 1 नंबर में लगाकर हम इसे कस देते हैं। ठीक है, तो एक कनेक्शन लग चुका है। अब बाकी रह गया एक कनेक्शन जो पावर कोड से आया है, जिसमें हम पावर देते हैं। उसका एक कनेक्शन लेंगे हम, और यहाँ पर दो कनेक्शन है जो कि पुश सिस्टम है, और यहाँ पर लिखा गया है नंबर 2 और 4, यानी कि ये 2 है और इसके बाद वाला 4। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर में इस पावर कोड के कनेक्शन को देंगे। तो
इसमें कोई पेस्ट सिस्टम नहीं है, तो हम इसी तरह से हम इसे लगाकर पुश करेंगे तो ये चला जाएगा अंदर और अटक जाएगा। तो देखिए ये अंदर जाके अटक चुका है। अब दोस्तों हमारा जो नया स्विच था उसका कनेक्शन हो चुका है। अब इसकी जगह पर हम इसे बैठाएंगे तो वायर को एडजस्ट करके हम इसके स्विच को बैठाते हैं और उसके बाद इस ड्रिल को हम चालू करके आपको दिखलाते हैं। तो इस कनेक्शन को भी लगा देते हैं हम, जो कि आर्मेचर का था, कार्बन कनेक्शन। तो लग चुका है और स्विच भी बैठ चुका है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और स्क्रू से कसेंगे और आपको चेक करके हम दिखलाएंगे। तो दोस्तों हमने इसके 4 स्क्रू कसा है आपको चलाकर दिखलाने के लिए। चलिए अब हम इसे चालू करते हैं और देखते हैं हमने जो स्विच लगाया था वो सही तरीके से लगा है या नहीं। तो पावर देते हैं हम। तो पावर हमने दे दिया है। अब चलाकर देखते हैं। तो ये रिवर्स में है। हम स्विच को इस तरह करेंगे तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो इसमें जो आवाज़ आ रही है वो सब स्क्रू कसने के बाद ये बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से ड्रिल मशीन की स्विच को लगाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।